Hello everyone. First of all, welcome to our YouTube channel. Let's learn chemistry. In this video, we will discuss about application of the Bose-Einstein statistics. कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि जो एप्लीकेशन आपकी Bose-Einstein एंड फर्मी-ड्राई की उनको प्रॉब्लम्स थी, तो मैं ट्राई करूँगी आपको ये समझाने की. ठीक है, तो Bose-Einstein की आपकी एक ही एप्लीकेशंस करनी है आपको. जो एप्लीकेशन है Bose-Einstein की फोटोन गैस के लिए, जिसकी हेल्प से हम जो प्लैंक्स इक्वेशन होती है उसको ड्राइव करते हैं. ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला. और जो सेकंड आपका होता है फर्मी-ड्राई स्टैटिस्टिक्स, उसकी 4 एप्लीकेशंस है वैसे. स्लाइड गैस, डिजेनरेसी, इलेक्ट्रॉन गैस, एक्सट्रीम गैस, और एक होती है थर्मोनिक एमिशन इलेक्ट्रॉन का मेटल से. तो इन 4 में से आपको एक ही करनी एग्जाम्स के लिए. सबसे इंपॉर्टेंट थर्मोनिक है. ठीक है, थर्मोनिक एमिशंस, तो हम उसी को डिटेल से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि एप्लीकेशंस क्या है Bose-Einstein स्टैटिस्टिक्स. देखो सिंपल, हमने Bose-Einstein को आपको लास्ट वीडियो में बताया था. मैक्सवेल बोल्ट्जमैन जैसे Bose-Einstein वैसे ही करना आपको. Ni की वैल्यू क्या निकलती है Bose-Einstein के लिए पता होना चाहिए पहले आपको. जो Ni हम निकालते हैं नंबर ऑफ, वो होती है GI/e⁻⁻⁻1. ठीक है, अब h की जगह आप EI भी लिख सकते हो. इसी सेम टर्म को आप ऐसे भी लिख सकते हो e⁻ei/kT-1. ठीक है, और यहाँ पे जो बीटा होता है वो होता है 1/kT. ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं e⁻ei βei-1. ये तो होता है Bose-Einstein के लिए. ठीक है, अगर आप फर्मी-ड्राई करते हो तो यहाँ पे आपका प्लस आ जाता है, और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन करो तो -1 हट जाता है आपका. सिंपल GI/e⁻⁻kT आ जाता है. ये तो है सिंपल Ni. ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम ड्राइव करते हैं प्लैंक इक्वेशन को. प्लैंक इक्वेशन क्या होती है आप सभी को पता ही होगा. वैसे हम डिटेल से इसमें नहीं जा रहे क्योंकि हमें एप्लीकेशंस को ड्राइव करना है. प्लैंक इक्वेशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, ये तो हम पढ़ते आए हैं आपका जूनियर क्लासेस में हमारे. प्लैंक इक्वेशन में क्या होता है, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशंस देखते हैं हम ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की हेल्प से. ब्लैक बॉडी में क्या होता है, जो परफेक्ट एब्जॉर्बर और एमिटर होती है, जो भी रेडिएशंस हम उसके ऊपर डालते हैं. ठीक है, और ये हम डिस्कस करेंगे. अब देखो सिंपल, हमें इसमें क्या करनी है, आपको प्लैंक्स इक्वेशन ड्राइव करनी है. तो आप देखिए सबसे पहले आपके पास ये है Ni नंबर ऑफ रीज. ठीक है, और ये आपको पता है कि फोटोन्स एनर्जी, उसकी फोटोन्स की एनर्जी कितनी होती है आपकी h में होती है. इसमें जो रेडिएशन होती है ना वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होती है, जो बॉक्स आप होल्स मान सकते हो. हमने कोई भी सिस्टम आप इसमें कंसीडर कर लो. ये आपका Ni की वैल्यू होगी. अब चेंज इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल, नंबर ऑफ ईच, ये अरेंजमेंट्स होती है वैसे. तो Dni करेंगे हम, तो ये हो जाएगा G इंटू में, इसका आ जाएगा फ्रिक्वेंसी में चेंज होगा तो d/e⁻h⁻kT-1. ठीक है, हमने कुछ भी नहीं किया, आपका ये Ni था. चेंज इन नंबर ऑफ पार्टिकल निकालें तो G, इसके साथ में चेंज कौन सी टर्म है, फ्रिक्वेंसी, तो G इंटू डी. G वैसे डिजेनरेसी होती है, ये क्लियर, e⁻h⁻kT-1. ठीक है, इतना कर लिया हमने. ये फ्रिक्वेंसी रेंज जैसे हम मान लो पहले इतनी थी, दूसरे सिस्टम में आपका चेंज हो रहा है कि V से V+dV, तो चेंज कितना हो गया d. ये फ्रिक्वेंसी का आपका चेंज है. इसमें हम मान रहे हैं कि जैसे रेडिएशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह ट्रेवल कर रही है. ये आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में क्या होता है, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक परपेंडिकुलर होती हैं, आपका वेव साइनसोइडल प्रोपोगेट करती है. तो उसके लिए हम साइन वेव इक्वेशन लिखते हैं. ये आपको पता है, जैसे तीनों कंपोनेंट में ये आपको पता है कि जैसे x है आपका, y मान लो आप, ये z मान लो, तो तीनों में ट्रेवल कर रही है, तो तीनों के लिए लिखेंगे. तो कर्l² ψ/y² प्लस कर्l²ψ/z² इक्वल टू होती है इक्वेशन 1/c² कर्l² ψ/कर्l. ये जनरल इक्वेशन आपको पता है, प्रोपेगेशन ऑफ वेव, इक्वेशन ऑफ प्रोपेगेशन है. वैसे ये साई वेव फंक्शन होता है, जैसे हम क्वांटम में पढ़ते हैं ना, साई एक वेव फंक्शन जो कंप्लीट बताता है पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी किसी डेफिनेट पोजीशन और टाइम t के ऊपर. हम ये देखता होगा आपने, साई वेव फंक्शन x और t के ऊपर हम डिफाइन करते हैं. या आपने प्रोपेगेशन की इक्वेशंस लिख ली हमने सिंपल. c यहाँ पे क्या आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट, c आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट है. अब हमें इसी इक्वेशंस का जैसे हम सॉल्यूशन करते हैं, मैथ में हम करते हैं जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन वाला, तो उसमें कोई इक्वेशन लिख दे उसका सॉल्यूशन निकालते हैं. ये आपको निकालना नहीं है, डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन बताते हैं कि ये इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन क्या होता है आपका साई वेव फंक्शन. तीनों कंपोनेंट में आपका साई x y z, और अब हम इसको तीनों में एक बार साइन, और आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेट तो साइन पार्ट भी होगा और कोस पार्ट भी होगा. तो यह हो जाएगा a साइन, और इंटीग्रल आपका 2πμ है इंटू t, प्लस में आपका हो जाएगा b cos 2πμt. जो हम ये कांस्टेंट आप a मान लो, ये आप b मान लो. ठीक है, ये फंक्शन के कोऑर्डिनेट हो गए x y z ओनली, तीनों डायरेक्शन में. ये a साइन 2πμt प्लस b दोनों है ना, आपको पता ही है, तो वेव के इक्वेशन में. अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये साई होगा. अब इसका t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो. हमें इस इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, कर्ल² ψ/कर्ल चाहिए. इसकी वैल्यू चाहिए आपको कर्ल² ψ/कर्ल. अब ये करोगे, अब आपको पता है, देखो इसका डेरिवेशन कर लो.
साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका कोस 2 पाई म्यू टी इंटू में 2 पाई म्यू, ठीक है। ये ए है आपका, साइन का क्या होगा कोस, दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो कोस का क्या आ जाएगा माइनस का साइन फिर से ए, और ये हो जाएगा आपका 2 पाई म्यू टी तो था ही 2 पाई म्यू टी, फिर से 2 पाई म्यू करेंगे तो कितना आ गया 4 पाई स्क्वायर म्यू स्क्वायर, ठीक है। ये हमने इतना कर लिया 4 पाई स्क्वायर म्यू स्क्वायर। अब इसका करेंगे कोस का करेंगे तो फिर से इसमें भी सेम आपका कोस दोनों का करेंगे ना इक्वेशंस में, तो इसका भी होगा फिर साइन का इसका कोस हो गया और कोस का माइनस साइन माइनस साइन का फिर से करोगे तो आपका कोस हो जाएगा, ठीक है। तो साइन और कोस में 1, तो अंदर जो टर्म्स आपकी बचेगी क्या 4 पाई स्क्वायर म्यू स्क्वायर, साई की टी के रिस्पेक्ट में ये डेरिवेटिव आएगा, ये 1 हो जाएगी आपकी जब टी की वैल्यू 0 पुट करते हैं। ये कोस 0 1 होता है, साइन 0 तो 0 हो जाएगा ना, इसकी वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि टी 0 है यहाँ पे। अब देखिए हमने क्या किया, यही इक्वेशंस थी आपकी कर्ल स्क्वायर साई बाई कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर साई बाई वाई स्क्वायर प्लस में कर्ल स्क्वायर साई बाई कर्ल जेड स्क्वायर, ये इक्वेशन थी। ये क्या था 1/c स्क्वायर, कर्ल स्क्वायर साई बाई कर्ल टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास। ये आपको समझ आ गया होगा। देखो सिंपल सा इक्वेशन थी, एक बार हमने टी के रिस्पेक्ट में कंप्लीट का डेरिवेटिव लिख लेना, फिर दोबारा डिफ्रेंशिएशन कर देना, फिर टी की वैल्यू 0 पुट कर देना। तो आपको पता है कि कोस 0 1 साइन 0 0 होता है, तो सिर्फ कोस के जो इनटू में ये तो 1 हो गया और अंदर क्या बचेगा 4 पाई स्क्वायर म्यू स्क्वायर, तो ये पुट कर दो आप यहाँ पे क्या आ गया 4 पाई स्क्वायर म्यू स्क्वायर इंटू क्या था आपका वेव फंक्शन जो साई वाली टर्म्स थी, ठीक है। अब ये इक्वेशन सेम टू सेम रखनी, इसमें कुछ चेंज नहीं करना आपको, 1/c स्क्वायर सेम है 4 पाई स्क्वायर म्यू। अब आपको पता है एनर्जी इक्वल टू एच म्यू होती है, अगर म्यू की वैल्यू निकालना चाहे तो ई बाई एच लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, यहाँ पुट कर दो। तो 4 पाई स्क्वायर म्यू की जगह क्या पुट कर दो ई बाई एच, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, नीचे सी स्क्वायर था इंटू में साई, ये इक्वेशन आप 3rd मान लो, 1 2 मान लो इसको, एनर्जी इक्वल टू एच म्यू। अब इसको इस साइड ले जाओ आप, यहाँ से रीअरेंज कर लेते हैं हम इसको, या क्योंकि जो हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस में भी लिखते हैं आपका इस साइड कांस्टेंट पार्ट, तो इसको इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एच स्क्वायर सी स्क्वायर, ये माइनस था ना कोस का यहाँ डेरिवेटिव, तो माइनस एच स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है, इनटू में क्या हो जाएगा आपका 4 पाई स्क्वायर, और ये साइड में क्या आपका कर्ल स्क्वायर साई बाई कर्ल एक्स स्क्वायर साई बाई वाई स्क्वायर प्लस में कर्ल स्क्वायर साई बाई जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया आपका, इस साइड ये हम इस टर्म को ले गए थे, यहाँ पे क्या चाहिए ई स्क्वायर इंटू में साई, ई स्क्वायर इंटू में साई, ये आपको लग रही होगी श्रोडिंगर में भी हम करते हैं। एच साई इक्वल टू, जैसे जनरल किस नहीं होती 2 टाइप की टाइम डिपेंडेंट, एच साई इक्वल टू ई साई, हैमिल्टन ऑपरेटर था उसमें, ठीक है। अब आपकी एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से एनर्जी की वैल्यू होगी आपकी एच सी बाई में 12, जो एन एक्स स्क्वायर एक कंपोनेंट के लिए करोगे आप। तब अब ऐसे ही आपका एक्स के लिए, ये तो अगर ई वाई के लिए करोगे तो एच सी बाई 12 एन स्क्वायर वाई, एनर्जी कंपोनेंट की पढ़ते हैं। अब एच सी अपॉन 12 हो गया, एन स्क्वायर एक्स प्लस एन स्क्वायर वाई प्लस एन स्क्वायर, तीनों को ऐड करेंगे तो हम इसको आर लिख सकते हैं, क्योंकि आर जैसे ये आपको पता है कोऑर्डिनेट में एक्स वाई जेड तीनों का सम है, तो हम इसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, हमने मान लिया आर के इक्वल है, ठीक है। ये वैल्यू हमने निकाल ली। अब आपको क्या करना है, ये इक्वेशन है, ई को तो हमने एच में से रिप्लेस कर दिया, जो लेंथ था। अब आपको देखो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होती है एल क्यूब होती है, एल की वैल्यू निकालनी हो तो आपके V1/3 हो जाएगी, देखो 1/3 की पावर करेंगे तो ये 1 हो जाएगी, तो एल लेंथ की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो V1/3 ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो क्या आ जाएगी आपके पास, और आर की वैल्यू हमने पुट कर दी आपका 2 म्यू 1/3, ये हो जाएगा म्यू बाई सी, क्योंकि देखो एन स्क्वायर एक्स प्लस एन स्क्वायर वाई इसको हमने पुट कर लिया आर स्क्वायर, यहाँ से आप आर की वैल्यू करोगे तो अरेंज करके इसको, तो ये वैल्यू 2V1/L क्यूब की जगह हमने ये पुट कर दिया। अब आइगन स्टेट्स, इसमें ये टर्म आपको याद रखनी है कि जो जी आइगन स्टेट बताया था, इसमें हमने सिस्टम को स्फीयर के टाइप का माना है, तो वो 1/8 है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होती है आपको पता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब आर की वैल्यू जो हमने लिखी है वो यहाँ पे पुट कर दोगे आप, तो यहाँ क्या आ जाएगा जी इंटू डी म्यू, सोल्व करेंगे तो 4 पाई म्यू आपका V²/c³ डी में, ठीक है। ये अब डी जनरेसी 2 स्टेट्स के लिए तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा आपका 8 पाई म्यू इंटू में μ²/c³ इंटू में डी में, ठीक है। ये तो जी इंटू डी म्यू की वैल्यू। अब आपको क्या करनी है, जो इक्वेशंस थी हमारी डी एन इक्वल टू, इसकी वैल्यू पुट कर दो जी इंटू डी म्यू की जो हमने निकालनी है, तो क्या आ जाएगा आपका, ये इक्वेशन देखिए, ये आ जाएगा आपका dn/μ इक्वल टू 8 पाई एच म्यू क्यूब, ये वैल्यू हमने पुट करी है बाई c³। नीचे क्या था आपका e⁻h म्यू बाई KT माइनस μ1 इंटू में डी, dn की वैल्यू करें तो v साइड आ जाएगा, तो क्या इक्वेशन बन गया आपके 8 पाई एच म्यू क्यूब बाई c³ 1/e⁻h म्यू बाई KT माइनस 1। ये इक्वेशन क्या होती है आपकी प्लैंक की इक्वेशन, यही हमें इसको ड्राइव करना था। जो एनर्जी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए, किसी फिक्स टेम्परेचर पर हम ड्राइव करते हैं। तो जो बोस-आइंस्टीन एप्लीकेशन थी उसकी फोटोन गैस के लिए
सिस्टम माना हमने सिंपल सा, देखो कुछ नहीं करना ज़्यादा, सिंपल आपको हमने NI बताया क्या होती है आपका बोस-आइंस्टीन में, फिर हमने चेंज निकाला, फिर आपको एक वेव की तरह मान रहे हैं तो उसकी प्रोपेगेशन की वेव इक्वेशंस लिख ली सिंपल, फिर ये आपको पता दोनों कंपोनेंट वेव प्रोपेट साइन का भी होगा कोस का। अब ये वैल्यू चाहिए थी हमें, तो इसका हमने डिफ्रेंशिएशन कर लिया टी के रिस्पेक्ट में 2 बार, तो ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू हमने पुट कर दी, कुछ नहीं किया, सिंपल रीअरेंज किया इक्वेशन को, एनर्जी की वैल्यू, आर की वैल्यू ये ध्यान रखनी है, फिर आपका प्लैंक की इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम फर्मी ट्रैक को एक्सप्लेन करेंगे। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, और जितने भी स्टूडेंट्स को रिक्वायरमेंट तो आप प्लीज़ उनको शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।